सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मेंस एग्ज़ाम कॉपी यूकेपीएससी 2021-22 की कॉपी का। इसमें मेरे 91 मार्क्स आए हैं। ये 100 होते तो काफ़ी सही मार्क्स हो जाते, लेकिन 91 है। देख सकते हैं आप, 2 नंबर और 5 नंबर आपके लिए अब इतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इस पेपर के लिए आप ध्यान रखें, भले ही मेंस और थ्योरी से ज़्यादा एक्चुअल फिगर्स अगर आपने लिखी हैं तो ज़्यादा सही है रहेगा। बट मैं दिखाता हूँ कि कैसे मार्किंग कैसे होती है। ये तो गलत हो गए होंगे, ये जैसे अभी 5 नंबर वाले हैं, ये भी 5 नंबर का ही है। यहाँ से आपके 8 नंबर मार्कर शुरू होते हैं। अब एक ध्यान दीजिएगा कि एक है 8 नंबर मार्कर और एक है 16 मार्कर। अब 8 मार्कर क्वेश्चन में आपने मतलब एक स्पर्धा देखा, जैसे मैं देख सकता हूँ कि 6-6 मार्क्स मिले हैं, 8 में से 6 इज़ क्वाइट गुड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़, जैसे यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है, ये जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और यहाँ पे स्लैब्स लिखी गई हैं, यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स मेंशन की गई हैं, और उसके बाद कंक्लूज़न दिया है। 6 मार्क्स दिए हैं। आई थिंक सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछी हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है टूरिज्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो इसमें भी यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स का यूज़ किया गया है, और मतलब यहाँ पे सारा दिखाया गया है कि कौन कौन से क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और पॉइंट आउट किए गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी 6 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे कंक्लूज़न के फॉर्म में ये भी दिया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और ये है हेल्थ सेक्टर के बारे में कि 5 साल में क्या किया। तो जैसे एम्स ऋषिकेश वगैरह ये की हाइलाइट्स दिए गए हैं। लेकूनास क्या क्या हैं, ग्राउंड कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर है, तो 6 मार्क्स यहाँ भी मिले। और यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उत्तराखंड के ही दिख रहे हैं। सो अगेन जैसा जैसा क्वेश्चन ने पूछा, और यहाँ पे भी 6 मार्क्स मिले। इसमें ना 5 ना 4, 6 की बरसात की है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो ये हम इजली मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे जो हम इजली लिख सकते हैं, मतलब जिनमें हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट होता है। तो इसमें भी 6 मार्क्स मिले हैं। यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं 16 मार्कर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स, एंड स्टेप्स पूछे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरकम करने के लिए, इससे क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सो ये यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब 2020 से 2 डिकेड्स की बात करी है ये तो, और स्टेप्स क्या क्या लिए। अगर ये ज़्यादा एलेबोरेशन और कर देता, जैसे पॉइंट्स आउट है और बहुत ही क्विक में, क्या होता है ना, जब आप पे नॉलेज ज़्यादा हो तो आप उसे एलेबोरेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर यही कम नॉलेज होती तो एलेबोरेशन ज़्यादा होता तो शायद यहाँ पे 6 मार्क्स नहीं मिलते, थोड़े ज़्यादा मिलते। तो इस बात का ध्यान रखें, जो क्वेश्चन ने पूछा है केवल उस पर रहें, ज्ञान नहीं ज़्यादा नहीं देना है, वो दिखा दिया है पिछले मार्क्स ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है डिस्कस इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पोजीशन इन लाइट ऑफ रिसेंट ग्लोबल सिनेरियो, हाउ इंडियाज़ ट्रेड कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो की बात की गई है, ऊपर इंट्रोडक्शन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेप्स, एक्सपोर्ट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो, और जो जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो सब मेंशन की गई हैं।
सो इसमें देखिए यहाँ पे 7 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ तो है कि जो मार्क्स बड़े क्वेश्चनों में लाने के लिए आपको नॉर्मल से हट के कुछ करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे सोशल एंगल भी डाला जाए, क्योंकि सब्जेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट था, तो मे बी उसका भी इशू हो सकता है। यहाँ पे बजट के बारे में था 23-24 के। ये क्वेश्चन पेपर 21-22 का है, लेकिन जब ये मेंस हुआ तो ये लेटर थोड़ा बाद में हुआ था, तो ये 21-23-24 का इसीलिए क्वेश्चन है, तो इसको देख के वो ना हो। और यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं, और ये ही मेजर मतलब जो 91 नंबर आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि इनमें कम मार्क्स मिले हैं हायर मार्किंग क्वेश्चंस में। अब जैसे आरबीआई ने पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये मुझे लग रहा है ये मैंने काफ़ी सही ढंग से अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पिछले लास्ट 5 ईयर में। मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन की फेज़ में था। तो यहाँ पे 6 मार्क, मतलब यहाँ मार्किंग में कुछ ना कुछ गड़बड़, या तो एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा गया है। सो आप इनको पढ़ के अपने आंसर को मॉडिफाई कीजिए, कि मतलब ये नहीं थोड़ा हटके, ताकि बेटर मार्क्स स्कोर किए जाएं इस सब्जेक्ट में भी। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 मार्क्स हैं। और ध्यान रखिएगा, हम इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूज़न, ये तो की पिलर्स हैं स्कोर करने के लिए। तो लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।